एक बड़ी पुरानी कहावत है, आप तो मियाँ हफ्ता हजारी और घर में रोए कर्मों की मारी। भारत से दुश्मनी इतनी बारी पड़ेगी पाकिस्तान ने नहीं सोचा होगा। जहां रूस ने दे दिया है बहुत बड़ा झटका, तो वहीं बांग्लादेश को मिल गया है खजाना, और ये खजाना भी भारत की तरफ से ही मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अमेरिका को दोषी क्यों बता दिया है भारत के मामले में। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान पर कब्जे के 8 महीने बाद भी तालिबान सरकार को किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। ऐसे में पहले से ही मुश्किलों में फंसा तालिबान अब भारत को साधने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि तालिबान का प्रवक्ता बना बैठा है ताकतवर नेता अनस हक्कानी, वो चाह रहा है कि भारत के साथ संबंध सुधरे, और वहीं तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी कह रहा है कि अगर भारत अपने दूतावास को खोलता है तो भारतीय दूतावास की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। पर एक समस्या है, वो समस्या है ड्रग्स का, और इस ड्रग्स की तस्करी हो रही है, जिसके बाद कथित तौर पर ड्रग्स का कुछ हिस्सा भारत में भी आ रहा है। अब इसके लिए तालिबान ये कह रहा है कि हम दोषी नहीं हैं, बल्कि इसके लिए अमेरिका दोषी है। अमेरिका की वजह से ही भारत में ड्रग्स भेजी जा रही है। अब ये अमेरिका की वजह से क्यों, तो उसका कहना है कि 20 साल के दौरान भारत या आसपास के बहुत सारे देशों के लिए एक सप्लाई चेन बन गया है, जो कि कई तस्करों द्वारा बना हुआ है, और इसकी वजह से आसानी से ड्रग्स जगह जगह सप्लाई हो रही है, जिसमें भारत भी है शामिल, जहां ये ड्रग्स सप्लाई हो रही है। हमने तो पूरा प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कई ऐसे पुराने स्टॉक हैं जो छूट जाते हैं, तो उन्हें ढूंढने में वक्त लगता है, और अभी जो ये पूरा चैन बना हुआ है उसे तोड़ने में वक्त लगेगा। लेकिन कहीं न कहीं इसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो अमेरिका है, बाकी कोई देश नहीं है। खैर, तालिबान जहां अमेरिका के ऊपर दोष फोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक नई मुसीबत में है। पाकिस्तान ने 5 लाख टन गेहूं मंगाने के लिए निविदा निकाला। अब ऐसे में कनाडा सहित कई देशों ने उसके इस निविदा पर जवाब भी दिया, रेट भी फाइनल किया, और जो कम से कम बीड आई वो बीड आई $515 प्रति टन की, और ये कनाडा की तरफ से दिया गया है। इससे ऊंचे दाम बहुत ज़्यादा हैं, पर इसके बावजूद कनाडा ने ये कहा कि हम 5 लाख टन तो आपको नहीं दे सकेंगे, हम दे पाएंगे 1 लाख टन, और उसके ऊपर से बात यह है कि अनलोडिंग लोडिंग का चार्ज भी आपको अलग से देना पड़ेगा। पाकिस्तान जो इस वक्त चाह रहा है किसी भी तरीके से उसे गेहूं मिल जाए। अब ठीक पाकिस्तान ने जिस तरीके से निविदा निकाला था, वैसे ही बांग्लादेश को भी गेहूं चाहिए थे, और बांग्लादेश ने भारत से संपर्क किया। भारत ने बांग्लादेश को कॉस्ट बताया करीब $414 प्रति टन, यानी पाकिस्तान को जो लोएस्ट बीड मिली उससे काफ़ी कम, और इसके साथ साथ इसमें लोडिंग अनलोडिंग चार्ज भी जुड़ा हुआ था। बांग्लादेश भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रख रहा है। इस वक्त बांग्लादेश भारत के साथ रिश्ते को ठीक ठाक बना कर रखे हुए है। यही वजह है कि बांग्लादेश को ये छूट मिली, पर पाकिस्तान ने सोचा चलो यहाँ नहीं, पर हम ऐसा करते हैं, हम बात करते हैं रूस से, और रूस से हम खरीदते हैं तेल को भी, और रूस से खरीदते हैं हम गेहूं को भी। दरअसल जैसे ही इमरान खान ने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत की नीतियों को देखो, भारत की नीतियां कितनी अच्छी है, भारत फ्री होकर तेल खरीद रहा है, और तेल की वजह से कम दाम तेल के हो गए तो महंगाई को भी कंट्रोल कर पा रहा है। हमारी सरकार तो अमेरिका की गुलाम सरकार बन गई है, रूस से तेल नहीं खरीद रही है, गेहूँ नहीं खरीद रही है। हम तो गए थे वहाँ, डील करके भी आए थे, पर उस डील को नई सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त कंगाली, भूखमरी और न जाने कौन कौन सी आपदा आ गई है। जब नई सरकार ने ये सोचा
कि चलो जब भारत मंगा ही रहा है तेल और भारत के ऊपर अमेरिका सैंक्शन नहीं लगा रहा है तो हम भी ऐसा करते हैं, हम भी रूस से मंगाते हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और इमरान खान दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल इमरान खान सरकार ने जो डील फाइनल किया था उस डील के बाद शहबाज शरीफ ने सीधे सीधे खत लिखा और कहा कि हम सस्ता तेल खरीदना चाहते हैं और हम सस्ते गेहूं भी खरीदने चाहते हैं। जिस तरीके से भारत को आप सस्ते तेल का ऑफर दे रहे हैं और भारत लगातार तेल पर तेल खरीदे जा रहा है, वैसे ही हम भी खरीदना चाहते हैं। लेकिन क्या रूस तेल और गेहूं देने को तैयार है? दरअसल जैसे ही यूरोपीय यूनियन ने ये ऐलान किया कि 1 साल के अंदर हम 90% तेल खरीद रूस से बंद कर देंगे, वैसे ही पाकिस्तान को लगा कि ये बड़ा अच्छा ऑफर है, हम भी यहाँ पर बोलते हैं कि हमें सस्ते में तेल दो। आपको बता दें यूराल क्रूड ऑयल भारत करीब 30 से $40 प्रति बैरल कम दर पर खरीद रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दें आने वाले समय में भारत जो तेल खरीदेगा रूस से, वही तेल फिर इंडोनेशिया वगैरह भी खरीदेंगे, क्योंकि यूराल से जो रिफाइन किया जाता है, रिफाइन कर फाइनली पेट्रोल डीजल में बदला जाता है, वो संयंत्र उस तरह के रिफाइनरीज भारत में हैं और चीन में हैं। तो यही 2 केंद्र बनेंगे जो रूसी यूराल तेल को रिफाइन करेंगे और बाद में दुनिया भर को बेच सकेंगे। अभी बांग्लादेश भी भारत से इसी रास्ते तेल खरीदना चाह रहा है। बांग्लादेश अमेरिकी सैंक्शन से बचने के लिए भारत को तेल देने की बात कह रहा है, पर अब पाकिस्तान जब ये प्रपोजल लेकर पहुंचा रूस के पास कि आप हमें सस्ते गेहूं और तेल दे दो, तो उस खत का कोई भी जवाब नहीं दिया रूस ने, जिसका साफ मतलब है कि रूस इस वक्त पाकिस्तान को तेल और गेहूं देने के मूड में नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? इमरान खान सरकार जब गई थी तब तो वहां पे बड़ा स्वागत हुआ था और इमरान खान को बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा था। फिर ऐसा क्या हो गया? तो आपको बता दें इन सब के पीछे है बाजवा की वजह से इतना बड़ा फैसला लिया गया है रूस की तरफ से। बाजवा ने जैसे ही इमरान खान की सत्ता गिरी, वैसे ही अमेरिका को खुश करने के लिए रूस ने यूक्रेन पर जो किया है उसे स्पेशल ऑपरेशन कहता है रूस, पर पाकिस्तान ने सीधे सीधे इसे एक घुसपैठ बता दिया, इसे एक इन्वेजन बता दिया, जंग बता दिया। और ये भी किसने कहा? ये बाजवा ने कहा। बाजवा ने आगे ये दिखाया कि वो अमेरिका के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अमेरिका के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, अच्छा रखना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि रूस में बैठे पुतिन या पुतिन की सरकार ये नहीं समझ रही है, नहीं देख रही है। उन्होंने भी देखा कि इस जगह जब जंग शुरू हुई है और अभी भी चल रही है तो कौन दोस्ती निभा रहा है और कौन दुश्मनी निभा रहा है, और कौन है जो थाली का बैगन है, जो कभी इधर जा सकता है और कभी उधर जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को उसकी खत का कोई जवाब नहीं मिला है। वैसे भी कंगाल को कोई मुंह लगाना नहीं चाहता है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।